पेश है आज की खबरें। ट्विटर और भारत सरकार के बीच लगातार खींचातानी बनी हुई है। दरअसल आईटी रूल्स को लेकर भी सरकार और ट्विटर में काफी मतभेद है। अब ट्विटर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ही ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया है। हालांकि ये 1 घंटे तक के लिए ही रहा था, लेकिन अब ट्विटर पर मंत्री ने निशाना साधा है। ट्विटर की दलील से ये है कि उन्होंने कंपनी की पॉलिसी का उल्लंघन किया है। हालांकि अब ऐसा लगता है कि भारत में ट्विटर की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी बच्चों के लिए इन्फ्लुएंजा टीकाकरण की सिफारिश कर रहे हैं। दरअसल इन्फ्लुएंजा या फ्लू और कोविड-19 के लक्षण अतिव्यापी होने के कारण विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लू शॉट बच्चों की रक्षा करने और माता-पिता की घबराहट को दूर करने में मदद करेगा। कई माता-पिता के मन में ये सवाल हो सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा या फ्लू क्या है और उन्हें अपने बच्चों को उससे बचाने पर विचार क्यों करना चाहिए। ऐसे में उन्हें इस बीमारी और इसकी रोकथाम के बारे में जानने की जरूरत है। हमारे बच्चों की बहती नाक और खांसी से निपटना आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। लेकिन जब बुखार, बंद नाक और सर्दी जैसे लक्षण बढ़ जाते हैं, तब बच्चों के लिए इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। इन्फ्लुएंजा एक अत्यंत संक्रामक वायरल संक्रमण है जो एक बच्चे के वायु मार्ग और फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। बिहार के समस्तीपुर जिले में बारात गए युवक के घर पर अचानक उसका शव पहुंचने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ग्रामीणों ने घंटों सड़क को जाम कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ मुआवजे की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद इस्लाम गांव के ही एक युवक की शादी में बेगूसराय जिले के तोघरा में बाराती बनकर गया था। फिलहाल पुलिस ने परिजनों सहित ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत करवा दिया है। इस घटना में पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और युवक की हत्या में संलिप्त सभी दोषियों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चाहिए कि साथ आ रहा है और जबरदस्ती ले गया है अल्लाह पर थप्पड़ मार कर। कहाँ बाराती था? बाराती कहाँ है सब नहीं। कैसे सूचना मिला आपको? सूचना यहाँ से मारा मिला हमको। अल्लाह के लिए अलग से मार के लाकर। क्या नाम हुआ आपका? आप मृतक के पत्नी हुए? पता है शादी में मेरे भाई आए हुए थे, ठीक। उसके बाद पहले मार उड़ हुआ यहाँ, तो हमको भाई बोले कि हम नहीं जाएंगे बाराती में यहाँ से जबरदस्ती सब आदमी लेके गए वहाँ। उसके बाद जो वहाँ लड़की तोड़ के मार के उसके बाद सुबह के टाइम में यहाँ ला के रख दिए हैं। अभी तक यहाँ है खालिशपुर में पुलिस। बाराती कहाँ गया था? बाराती कहाँ गया था? बेगूसराय गया हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? आप कौन हुए? मृतक का क्या नाम हुआ? जो मृतक है उनका नाम? मोहम्मद इस्लाम। उनके पिताजी का? मोहम्मद जाकिर। आप कौन है? वो उनके बहन हुए। चाहिए कि साथ आ रहा है और जबरदस्ती ले। कोरोना महामारी के इस दौर में लगातार सरकार और अन्य संस्थाएं लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अपील कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली में मास्क नहीं पहनने पर एक शख्स के साथ जो हुआ उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बैंक में मास्क नहीं पहनने पर गार्ड ने एक सरकारी कर्मचारी को गोली मार दी। दरअसल बरेली कोतवाली क्षेत्र में एक रेलवे कर्मचारी राजेश बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में किसी काम से गए थे और उस दौरान उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। इसी बात को लेकर बैंक के सुरक्षा गार्ड से उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद गुस्साए गार्ड ने सरकारी कर्मचारी को गोली मार दी। वहीं आरोपी गार्ड का नाम केशव बताया जा रहा है। बिहार के समस्तीपुर जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने किसी बड़े अपराध की योजना बना रहे 5 शातिर बदमाशों को हथियार और चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को अवैध हथियार और लूट की कई मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि इन सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। भोर में विद्यापति नगर थाना देश द्वारा सूचना मिली कि लगभग आधा दर्जन अपराधकर्मी जो समस्तीपुर और बेगूसराय जिला के शनिचरा स्थान के आसपास किसी बड़े अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दोनों जिला करके देते हुए और उसके बाद बछवाड़ा थाना, दलसिंहसराय थाना, टिगरा, हमारा विद्यापति नगर थाना, इसकी संयुक्त टीम जो है छापेमारी किया। इस छापेमारी में कुल 5 अपराधकर्मी पकड़े गए और 2 अपराधकर्मी भागने में सफल रहे। इसमें 2 देसी पिस्तौल और 3 जिंदा गोली बरामद किया गया और विभिन्न थाना में इससे पूर्व जो लूट हुआ था तो लूटा गया बाइक और पिकअप बरामद हुआ। जैसे दलसिंहसराय थाना से 22 जून को एक अपाची बाइक उजला रंग का लूटा गया था, वो बरामद हुआ। बछवाड़ा थाना से 22 जून को लूटा हुआ पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुआ।
विद्यापति नगर थाना से 23 जून को लाल रंग का अपाची मोटरसाइकिल लूटा हुआ बरामद हुआ। टिहरा थाना से 22-23 की रात में आम सहित लूटा हुआ बोलेरो पिकअप वो बरामद हुआ। बछवाड़ा थाना से 25 अप्रैल 21 को लूटा हुआ सफ़ेद अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुआ। और 16 जून को मोहद्दीन नगर थाना क्षेत्र में तिलक का सामान सहित पिकअप था, उस लूट का उद्भेदन हुआ जिसमें कि तिलक का कुछ सामान बरामद हुआ है। और उस घटना में जो टेम्पू से घेरा गया था लूट के लिए, वो टेम्पू बरामद हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल थे वो भी बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आपातकाल दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लोकतंत्र सेनानियों को अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में 200 कार्यकर्ता और पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर इस कार्यक्रम में लोगों के विचार को सुना गया। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानी रामाधीन सिंह ने कहा कि 25 जून 1975 का वह दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला दिन था, जिस दिन लोकतंत्र की हत्या कर और लोकतांत्रिक तरीके से आपातकाल लगाकर समस्त विपक्ष को जेल में बंद कर दिया गया था। आज ही के दिन इमरजेंसी लागू हुई थी रात को 12 बजे। आज हम हमेशा हर साल इसको काला दिवस के रूप में हम भाजपा के लोग मनाते रहे हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में आज के दिन जनपद के कोने कोने से लोकतंत्र सेनानियों को यहाँ बुलाकर उनका सम्मान समारोह किया गया। एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय रामाधीन सिंह लोकतंत्र सेनानी रहे और विशिष्ट अतिथि हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय ध्रुव सिंह जी रहे। ये पास में हमारी बैठी श्रीमती लालछारी सिंह जी हैं, जो ये भी लोकतंत्र सेनानी हैं। आदरणीय बगल में हमारे श्री शेखराज यादव जी हैं, ये भी लोकतंत्र सेनानी हैं। आज इन्हीं लोगों की अगुवाई में ये सम्मान समारोह हुआ। इस सम्मान समारोह से ये लगा कि अभी हम सभी पूरी पार्टी लोकतंत्र सेनानियों को याद करती है, उनका सम्मान करती है और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर इस समारोह के माध्यम से ध्यान देगी। इसमें मुख्य रूप से हमारे दल के वरिष्ठ नेता आशुतोष मिश्रा जी उपस्थित रहे। उत्तराखंड के खटीमा में 97वीं वाहिनी एसएसबी द्वारा सीमांत क्षेत्र के गांव में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत नागरिक चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि सीमांत क्षेत्र के गांवों में एसएसबी द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर लोगों को लाभान्वित करते हुए जागरूक और सचेत किया जा रहा है। इसी क्रम में 97वीं वाहिनी एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट ब्रजपाल सिंह नेगी और एसएसबी डी कंपनी प्रभारी निरीक्षक आनंद सिंह भंडारी के नेतृत्व में नेपाल सीमा पर स्थित मेला मैदान में एसएसबी द्वारा मानव और पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस दौरान चिकित्सकों के परामर्श पर 116 लोगों और 30 पशुओं के इलाज हेतु निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। सीमांत क्षेत्र नारायण नगर में किस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यहाँ पे चिकित्सा के तरफ से चलाया जा रहा है कार्यक्रम एसएसबी की तरफ से, और यहाँ पे होते रहते हैं ऐसे कार्यक्रम एसएसबी की तरफ से। और यहाँ पे आज दवाई का वितरण हो रहा है, मनुष्यों की और जानवरों की दवाइयों का वितरण किया जा रहा है, और जिससे कि कई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और हमारे एसएसबी कैंप की तरफ से अक्सर ये कार्यक्रम किए जाते हैं। धन्यवाद। आपका नाम? मैं ग्राम प्रधान रीति टोली नगला तराई से। सीमांत क्षेत्र नारायण नगर में किस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में टॉप 10 माफिया ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं पुलिस जांच में कुंटू सिंह के दो और कॉलेज मिले हैं, माफ कीजिएगा कलीज मिले हैं, जो फर्जी तरह से संचालित हो रहे थे। पुलिस ने इस मामले में माफिया ध्रुव सिंह समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। छपरा सुल्तानपुर निवासी ध्रुव सिंह कुमार उर्फ कुंटू सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी बीते महीने पुलिस ने उनकी पत्नी वंदना सिंह को फरार घोषित करते हुए 10,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि फर्जी तरीके से मान्यता प्राप्त करने के मामले में मैनेजमेंट कमेटी के 8 और रिपोर्ट लगाने वाले 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और सभी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कुंटू सिंह जो कि एक माफिया है और उसकी पत्नी की तरफ से एक पम्फलेट प्रकाशित किया गया था, जिसमें 3 स्कूलों में कॉलेजों में एडमिशन
एडमिशन के लिए वो कम्प्लीट था। एक रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज था, दूसरा माँ विद्यावती होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज, और तीसरा गिरजाशंकर स्मृति महाविद्यालय। जो पॉलिटेक्निक है और जो महाविद्यालय है, ये पॉलिटेक्निक का ध्वस्तीकरण गलत आधार पर होने के कारण हो चुका है, महाविद्यालय सील है और इसका कोई एग्जिस्टेंस माँ विद्यावती होम्योपैथिक कॉलेज का, फार्मेसी कॉलेज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब ध्रुव सिंह जेल में थे तो उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी इसकी मान्यता के लिए, और उस मान्यता पर फर्जी बिल्डिंग दिखाते हुए, ये जो महाविद्यालय है इसकी बिल्डिंग को होम्योपैथिक कॉलेज की बिल्डिंग दिखाते हुए एक मान्यता प्राप्त की गई थी, और उसमें जो एक व्यक्ति इनका प्रबंधक था उसके द्वारा अपने आप को फर्जी आधार पर ध्रुव सिंह का सगा भाई बताया गया था, यानी रुद्र प्रताप सिंह का लड़का मानकर उसमें एफिडेविट लगाया था, उसके आधार पर कार्रवाई की गई थी। और मात्र 25 दिन में फर्जी रिपोर्ट लगाकर, जो कमेटी बनी थी उसने फर्जी रिपोर्ट लगाकर इसमें मान्यता हेतु संस्तुति की थी। तो ये पूरा प्रकरण, जो पूरी मान्यता है, फर्जी आधार पर ली गई। इसी आधार पर जांच कराकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है इंस्पेक्टर जीएनपुर द्वारा, और इसमें ध्रुव सिंह, कुंटू सिंह हैं, उनके जो कमेटी है उस पूरे लोग हैं, यानी 8 लोग वो हैं। इसके अलावा 3 लोग वो हैं जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट, जांच समिति जो बनी थी, जो 3 उन्होंने, तो कुल 11 लोगों के खिलाफ है। क्योंकि ये पंपलेट वन्ना सिंह के द्वारा भी, इस पर फोटो है, उनके द्वारा जारी किया गया, वो भी इसमें बाद में मुलजिम बनेंगी जांच के उपरांत। और इस पूरे फर्जी जो होम्योपैथिक कॉलेज है जिसमें एडमिशन इनके द्वारा पहले कराए गए थे, बाद में 2 साल की फीस इनके द्वारा नहीं जमा की गई, यूनिवर्सिटी फीस, तो इसमें एडमिशन नहीं हो पाए थे। तो ये पुनः पंपलेट जारी किया गया था ताकि इसमें हो, और इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और सभी को जेल भेजा जाएगा। बाद में इसे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। कुंटू सिंह जो कि एक माफिया है और उसकी आज की खबरों में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।